जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री से संभावित सभी प्रश्नों की बात करेंगे। मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिलेटेड सभी प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे। मुख्यमंत्री में सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, मुख्यमंत्री का जो पद है वह एक संवैधानिक पद है। ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो यह संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। भारत के संविधान में जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत जो है, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये हो जाएगा। अगला जो हम देखेंगे, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल आ जाएगा। अगर नियुक्ति की है, नियुक्ति के बाद इसको हटा कौन सकता है इनको, तो हटाने के लिए भी राज्यपाल आ जाएगा। राज्यपाल हटाने के बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की अगर बात की जाए तो शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा। शपथ के बाद में इनका कार्यकाल कितना है। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आयु सीमा जो है इनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है और अधिकतम की हम बात करेंगे तो न्यूनतम जो है 25 वर्ष होती है। न्यूनतम 25 वर्ष। और अधिकतम की अगर बात की जाए तो अधिकतम जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। अधिकतम में इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद इनकी योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता कितनी है। इनकी योग्यता जो है, योग्यता क्या क्या होती है। तो योग्यता में आ जाएगा भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया घोषित न हो। पागल व दिवालिया घोषित न हो। और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु जो है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इस प्रकार से इनकी योग्यता होती है। अब इनका वेतन कितना होता है। तो वेतन की अगर बात की जाए तो इनका जो वेतन है दोस्तों, वेतन जो है 50,000 प्लस अन्य भत्ता दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है, वेतन कितना होता है 50,000 प्लस अन्य भत्ता दिया जाता है। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो मुख्यमंत्री है विधानसभा का सदस्य बने बिना भी विधानसभा का सदस्य बने बिना भी 6 माह तक जो है किसी भी राज्य का सीएम बन सकते हैं। तो अगर सदस्य या कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वह 6 माह तक सीएम बन सकता है। और 6 माह के बाद में फिर उनका जो है उपचुनाव कराना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इसके प्रमुख हमने प्रावधान देखे। अब हम आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्रियों से और कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो हम आगे देखें। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री में आ जाएगा व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से जो है कुल 18 जो सीएम बन चुके हैं अभी वर्तमान में। व्यक्तिगत रूप से कुल 18 सीएम। और व्यक्तिगत के बाद में क्रम के आधार पर अगर देखा जाए तो क्रम के आधार पर 32 सीएम बन चुके हैं। जो अभी वर्तमान में 32वें नंबर के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी है। तो ये हमें याद रखना है। व्यक्तिगत रूप से 18 व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और क्रम के आधार पर 32, क्रम 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से अगर क्रम देखा जाए तो कुल 32 जो है सीएम बन चुके हैं। अब वर्तमान सीएम की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कौन है सीएम। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी है। शिवराज सिंह चौहान जी है, जो कि बीजेपी से है। शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से है। जो किनके स्थान पर, कमलनाथ। इनके पहले कौन सीएम थे। इनके पहले की अगर सीएम की बात की जाए तो इनके पहले जो थे कमलनाथ जी। इनके पहले के जो सीएम थे कमलनाथ सीएम जी को के बाद में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो है सीएम बने हैं वर्तमान में। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन है। मध्य प्रदेश के पहले जो सीएम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। तो पहले सीएम की अगर बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। अब सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है।
सर्वाधिक लंबे समय के लिए सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी जो है शिवराज सिंह चौहान जी का है। शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। अब अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लंबा के बाद में सबसे कम कार्यकाल किसका है? सबसे कम कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सबसे कम कार्यकाल में आ जाएगा, सबसे कम कार्यकाल जो है राजा नरेश चंद्र जी, राजा नरेश चंद्र सिंह जी का है सबसे कम। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो पहले आदिवासी सीएम की अगर बात की जाए तो पहले आदिवासी सीएम कौन है? पहले आदिवासी सीएम जो है मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजा नरेश चंद्र जी बने थे। राजा नरेश चंद्र सिंह जी, राजा नरेश चंद्र सिंह आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो दो बार का जो कार्यकाल, दो बार का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले सीएम कौन बने हैं? तो ये आ जाएंगे, पहले सीएम जो बने हैं दिग्विजय सिंह बने हैं। दिग्विजय सिंह, दो बार का कार्यकाल दिग्विजय सिंह। अगर दो बार का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले सीएम बने हैं दिग्विजय सिंह आ जाएंगे, दिग्विजय सिंह। अब इसके बाद हम देखा जाए तो भोपाल गैस कांड के समय कौन सीएम थे? तो भोपाल गैस कांड के समय अगर सीएम की अगर बात की जाए तो अर्जुन सिंह थे। तो ये भी याद रखना है, भोपाल गैस कांड के समय जो सीएम थे अर्जुन सिंह थे। अब इसके बाद अगला अगर देखा जाए तो कारगिल युद्ध, भारत में जो कारगिल युद्ध हुआ था 1998 में, कारगिल युद्ध और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय, छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय कौन सीएम थे? तो इसके समय थे दिग्विजय सिंह जी थे, दिग्विजय सिंह। तो ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ कारगिल युद्ध और छत्तीसगढ़ विभाजन के पहले कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे। अब इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे आ जाएगा भारत जो मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है उमा भारती जी है, उमा भारती। तो ये भी याद रखना है, उमा भारती जी। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है? उमा भारती जी है। अब आगे हम देखते हैं, और आगे अगर देखा जाए तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो अगला आ जाएगा अगर राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है दोस्तों, 1977, 1980 और 1992 में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले राष्ट्रपति शासन के समय कौन सीएम थे? तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय सीएम जो बनाए गए थे श्यामचरण शुक्ल। तो ये हमें याद रखना है, जब राष्ट्रपति शासन पहली बार किनके शासनकाल में लगा था? तो श्यामचरण शुक्ल। और जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ था तो तब पहले सीएम कौन बने थे? तो कैलाश चंद्र जोशी। ये याद रखना है, कैलाश चंद्र जोशी। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो श्यामचरण शुक्ल के समय लगा था, और उनके बाद जब खत्म हुआ था तो कौन सीएम बने थे? कैलाश चंद्र जोशी। अब पहले के बाद में हम देखेंगे दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? तो दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएंगे सुंदरलाल पटवा जी आ जाएंगे, सुंदरलाल पटवा के समय लगा था, सुंदरलाल पटवा। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था सुंदरलाल पटवा के समय लगा था, और उनके बाद में कौन सीएम बने थे? तो अर्जुन सिंह जी को बनाया गया था, अर्जुन सिंह। अब तीसरे राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो तीसरा जो राष्ट्रपति शासन के समय किनके समय लगा था? तो यहाँ भी याद रखना है सुंदरलाल पटवा के समय लगा था, तीसरा सुंदरलाल पटवा जी से। और इनके बाद कौन बनाए गए थे? दिग्विजय सिंह जी बनाए गए थे, दिग्विजय सिंह जी को बनाया गया था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो राजनीति के संत कौन से सीएम को बोला जाता है? राजनीति के संत के नाम से प्रसिद्ध थे, राजनीति के संत के नाम से कैलाश चंद्र
कैलाश चंद्र जी थे, राजनीति के संत कैलाश चंद्र। बुलडोजर के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बुलडोजर के नाम से अगर देखा जाए तो बुलडोजर के नाम से बाबूलाल गौर, बाबूलाल गौर, बाबूलाल गौर, बाबूलाल गौर। यहाँ पर हम देखेंगे सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कौन सीएम बनाए गए? तो सर्वाधिक कार्यकाल के लिए, सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कौन सीएम बने? सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी का आ जाएगा, शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक कार्यकाल में आ जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। एक दिन के सीएम कौन बनाए गए ये भी याद रखना है दोस्तों, मात्र एक दिन के लिए सीएम, एक दिन के लिए जो सीएम बनाए गए थे, एक दिन के लिए सीएम बनाए गए थे, तो ये आ जाएगा मात्र एक दिन के लिए सीएम बनाए गए थे अर्जुन सिंह जी को, अर्जुन सिंह। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो है मुख्यमंत्री संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। जय हिंद।